सो इफ वी टॉक अबाउट डायमेंशन ऑफ एफ दैट इज फोर्स, फोर्स की बीमा आपको निकालने की बोला जाएगा, तो एम इंटू एक्सलेशन मास इंटू एक्सलेशन, मास दैट इज kg and acceleration that is meter per second square. So we know that mass that is denoted by m and acceleration that is denoted by lt minus 2, which already हम लोग इसको निकाल चुके हैं. तो lt minus 2 that is फोर्स की बीमा हो जाएगी m lt minus 2. सिमिलरली अगर आपसे पूछता है एंगुलर मोमेंटम से, या आपको सीधा सीधा पूछ देता है कि वर्क का बता दीजिए, वर्क डन बराबर उनको पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स कितना लगाया गया है इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो. फोर्स का हम लोग पता है एम एल टी माइनस 2 निकाल चुके हैं, और दूरी का हो जाएगा एल, दैट इज एम एल टू टी माइनस 2. ये आपका वर्क डन का आ जाएगा, कार्य करने का आ जाएगा. तो यूनिट डायमेंशन बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसमें बहुत सी, एक तो इसका दूसरा एक रूल होता है कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि है, उसको हम लोग ऑलवेज x इक्वस टू एन यू के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं. x इक्वस टू एन यू, x जो है x क्वांटिटी विच कैन बी measured, x डिनोट करता है वो क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप रहे हैं, जिसको हम लोग माप रहे हैं. एंड n इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, n जो है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई भी संख्या है. और u जो है आपकी ये क्वांटिटी है, यानी कि हमेशा कोई भी क्वांटिटी है उसको हम लोग ऑलवेज x इक्वल्स टू एन यू के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसमें एक दूसरा एक लॉ लगता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी. लॉ ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग समझेंगे. लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी मीन्स ये है कि कोई भी क्वांटिटी है उसको हम लोग ऑलवेज, अगर दो क्वांटिटी को हम लोग मेजर करना है, x1 इक्वल्स टू x2 है, दैट मीन इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी क्वांटिटी है x1 इक्वल्स टू x2 अगर है, कोई दो क्वांटिटीज हैं वो इक्वल हैं, देन इट विल बी डेफिनेटली n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी. सो if we have to find out the quantity of or value of constant, so basically f equals to, if given that f equals to m into a, then we can easily determine the dimension of f. Okay, and already we know that the dimension of mass, that is which can be denoted by m, and a that is acceleration, त्वरण हम लोग हमेशा lt माइनस 1 के फॉर्म में डिनोट करते हैं. कोई भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाएगी, मान के चलिए आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर का, पूछा जा रहा है आपसे है, तो प्रेशर आप लोगों को पता होगा दाब. अगर प्रेशर की बात किया जा रहा है, प्रेशर दैट इज दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. यानी फोर्स कितना लगाया जा रहा है, एक नितांत क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग दाब कहते हैं. दाब इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स दैट इज, हम लोग ऑलरेडी फोर्स का निकाल चुके हैं, m इंटू एक्सीलरेशन, एंड एरिया दैट इज एल स्क्वायर, एंड m इंटू ए दैट इज एल टी माइनस 2, एंड एल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा m l माइनस 1 एंड t माइनस 2. ये आपका आ जाएगा प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी इजीली. अगर आपसे यहीं पर पूछता है प्रेशर हो गया, यहीं पर आपसे अगर थ्रस्ट का पूछता है, थ्रस्ट का भी आप निकाल सकते हैं. बाइंड फोर्स जो होता है, बाइंड फोर्स भी दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स. अगर आपसे बाइंसी फोर्स पूछता है, प्लाउन बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो प्लाउन बल अगर पूछता है वो भी एक प्रकार का फोर्स है, और सेम ही डायमेंशन उसकी भी होगी. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए अगर तुमसे बोला जाए v इक्वल्स टू आर ओमेगा की बात किया जाए, यानी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता है, v दैट इज एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग पूछता है। कोणीय वेग दैट इज आर, आपको पता है आर जो है ये भी आपके हो जाएगा आर। आर दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और एक ओमेगा है, ओमेगा आपका वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑलवेज विल बी मीटर पर सेकेंड, दैट इज आर एल इंटू मीटर दैट इज एल पर सेकेंड, एल स्क्वायर एस माइनस 1। ये आपका आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। इसी प्रकार हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। टॉर्क यानी कि टाउ, टाउ होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स, फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं ml2t माइनस 2 एंड mlt माइनस 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी L, सो ml2t माइनस 2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। और आगे हम लोग बात करते हैं। तो यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो गया है। एंड यूनिट डायमेंशन में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें लॉ ऑफ होमोजेनिटी पूछ देता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया x इक्वल्स टू v की पावर a एंड v के पावर a एंड y के पावर b एंड z के पावर c। अगर आपसे पूछता है, इसकी यूनिट पूछता है, इसकी अगर आपको यूनिट पूछ रहा है, इसमें आपको होमोजेनिटी लॉ लगाना पड़ेगा। यानी कि x अगर क्वांटिटी उसने, वो x आपको बता देगा, x इज अ क्वांटिटी ऑफ, सपोज दैट x आपको बता दिया उसने लेंथ का है। अगर x लेंथ का है देन v की पावर a इज आल्सो डेफिनेटली द पावर ऑफ l एंड y इज आल्सो द पावर ऑफ l एंड z इज आल्सो द पावर ऑफ l। So easily by the law of homogeneity, यानी that is n1 v1 equals to n2 v2 equals to n3 v3 that is so on। ये हम लोग ऑलवेज लगा के इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे इतना हार्ड पॉइंट नहीं आपसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज रखना जरूरी है। सो इट्स ऑल, आई एम अबाउट टू रैप अप द यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। बाकी इसमें आपको सबको बता दिया है प्रीवियस क्लास में। और इसके आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।